नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के माइनर पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका कि कोड PSY 100 है, के सत्र 2024-25 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 10 जनवरी 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ए और बी दोनों ही, आंतरिक कारकों से भी और बाह्य कारकों से भी। क्वेश्चन नंबर 2, समय प्रबंधन कौशल में शामिल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व लैटिन शब्द पर्सोना से आया है, जिसका अर्थ है मास्क या मुखौटा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, उन लोगों से बात करना जो आश्वस्त हैं और हमेशा सकारात्मक रहना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वासों, विचारों, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का रवैये के डैश के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल नागरिकता क्या है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए बी दोनों ही, वह पहचान जिस कोई व्यक्ति ऑनलाइन व्यक्त करता है और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 7, संचार के साधन के रूप में ईमेल डैश और डैश दोनों की विशेषता होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्राप्त करना और भेजना। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्यों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द स्मार्ट का अर्थ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यह पूर्व वर्ष में भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल में ऑल वर्ड कैपिटल लेटर में उपयोग करने का अर्थ है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि आप चिल्ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मविश्वास की कमी या कमी से निम्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उदासीनता उत्पन्न होती है, सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल शिष्टाचार क्या है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्रकार के व्यक्तित्व में अवसाद की संभावना अधिक होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, टाइप डी। क्वेश्चन नंबर 13, सफलता पाने के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है। एक लक्ष्य क्या होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे ही लक्ष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डिजिटल साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 15, हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इन सभी कारणों से अपर्याप्त संसाधन हमारे पास होते हैं, या हमें असफल होने से डर लगता है, या हमारे अंदर यह भावना चलती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य नकारात्मक प्रकार डैश संचार की शारीरिक भाषा में शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि संचार किसी से बातचीत करते हुए आँखों के संपर्क से बचना, ये नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 17, अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का सबसे अच्छी तरीका क्या है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में अच्छा महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, असुरक्षा की भावना आत्मसम्मान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अवंचित संचार का एक रूप नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आवाज़ के स्वर। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व के आनुवांशिकता संबंधी घटक डैश निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जैविक। क्वेश्चन नंबर 21, संचार की सामान्य श्रेणियां हैं। ए एवं बी यहाँ पर दोनों ही सही हैं, अतः विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एक्टोमोर्फ। क्वेश्चन नंबर 23, संचार की सफलता डैश पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, फीडबैक पर। क्वेश्चन नंबर 24, डैश केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रायड के अनुसार डैश का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अचेतन मन का। क्वेश्चन नंबर 26, सोमा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी तैयार की है। इस कौशल को इस रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, समय प्रबंधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास वो करने का समय नहीं है जो वे करना चाहते हैं या करने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे नहीं जानते कि अपनी गतिविधियों को वो कैसे व्यवस्थित करें। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावी संचार द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 7 C's। क्वेश्चन नंबर 29, डैश आपके कैलेंडर में समय के अंतराल है जो आपकी उत्पादन क्षमता को नष्ट करते हैं तथा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। ब्लैक होल इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष में संप्रेषण में सांस्कृतिक अवरोध है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावी समय प्रबंधन में पहला कदम क्या है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अपने लक्ष्यों की पहचान करना, यह पहला कदम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आईडी। क्वेश्चन नंबर 34, आत्म प्रभावकारिता का स्तर व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास अधिक होंगे जब वे डैश का सामना करेंगे और डैश कार्य से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, औपचारिक संचार कितने प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 36, आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर को डैश के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, आत्म प्रभावकारिता। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्रवाई लक्ष्य, जबकि प्रक्रिया लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य और परिणाम लक्ष्य यह सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस शब्द का अर्थ कम महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय बर्बाद करके किसी कार्य को करने में देरी करना है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, टालना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कार्रवाई लक्ष्यों। क्वेश्चन नंबर 41, सुनीता का मानना है कि वह कोई भी काम कर सकती है और रिस्क लेने से भी नहीं डरती। इससे पता चलता है कि वह आत्मविश्वासी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कार्ल जंग। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इदम अहम पराहम। क्वेश्चन नंबर 44, सुपर ईगो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नैतिक मानक और आदर्श। क्वेश्चन नंबर 45, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसके प्रकार हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मास कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 46, लक्ष्य निर्धारण का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्मार्ट। ये पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र में जो वीडियो बनाया गया है उसमें दिया हुआ है स्मार्ट गोल्स, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपके विशिष्ट, प्राप्य, मापनीय, प्रासंगिक, समयबद्ध ये गोल बताए गए हैं 5। क्वेश्चन नंबर 47, अनुग्रह का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सामाजिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 48, अभिवृत्ति या एटीट्यूड जिसे कहते हैं वो क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, किसी चीज़ को देखने का या मूल्यांकन करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 49, लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया एवं कार्य जटिलता। क्वेश्चन नंबर 50, कम आत्मसम्मान वाले छात्र डैश। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, टाल मटोल करते हैं कार्य करने में, या फिर वो फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के उनके कार्य होते हैं।
मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।